हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ विश्व प्रसिद्ध सांची बुद्ध स्तूप। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सांची में और अभी हम देखने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप। ये है यहाँ का टिकट काउंटर और यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। मैंने भी अपनी टिकट यहाँ पर करवा ली है और ये है मेरी टिकट। तो आइए चलते हैं आगे। तो हम अभी जा रहे हैं सांची स्तूप की ओर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रास्ता बना है ऊपर जाने के लिए। ये है मेरे पीछे सांची का स्तूप और उसका गेट। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रुपीस की 200 रुपीज़ की नोट पर आप ये जो सांची का स्तूप देख रहे हो, इस वक्त मैं इसी स्तूप के पास बैठा हुआ हूँ और इस स्तूप को, हिस्टोरिकल स्तूप को मैं देखने आया हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं इस ऐतिहासिक स्तूप के बारे में, जिसे बनवाया था महान राजा सम्राट अशोक द्वारा ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी में। आप मेरे पीछे देख रहे हो सांची का स्तूप नंबर 1। ये है इसका उत्तरी द्वार और बिल्कुल इसके सामने है सांची का स्तूप नंबर 3 और सांची का स्तूप नंबर जो 2 है वो नीचे है। हम जाएंगे उधर और स्तूप नंबर 2 को भी विजिट करेंगे और उसके बारे में, उसकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सांची स्तूप का ये है उत्तरी तोरण द्वार, जो कि मुख्य स्तूप है सांची का। यहाँ पर ये उत्तरी तोरण द्वार बनाया गया है और इस पर बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का शिल्प द्वारा उस घटनाओं को दर्शाया गया है और जातक कथाओं का भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है। इस स्तूप की खासियत यह है कि ये इंडो ग्रीक स्टाइल में बना हुआ स्तूप है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है सांची का मुख्य स्तूप और ये है पूर्वी तोरण द्वार। इस द्वार पर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित घटनाओं को शिल्प के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर सम्राट अशोक बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को नमन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा एक शिल्प यहाँ पर आपको मिलेगा। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है मुख्य स्तूप का दक्षिण तोरण द्वार। यहाँ पर इस स्तूप पर भी और इस तोरण द्वार पर भी बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को शिल्पों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर भी सम्राट अशोक के संबंधित घटनाओं को भी शिल्प के माध्यम से दिखाया गया है, जहाँ पर वो भगवान बुद्ध की अस्थियों को तलाशते हुए एक स्तूप की खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें वो अस्थियाँ नहीं मिलती और वो स्तूप की पूजा करते हैं। ऐसा एक शिल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और भगवान बुद्ध की अस्थियों का जो बंटवारा था वो किस तरह से हुआ इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 5 गणराज्यों में, विभिन्न गणराज्यों में बांटा गया था और बाद में उन पर स्तूप बने। तो इसका भी वर्णन यहाँ पर शिल्पों के माध्यम से इस द्वार पर आप देख सकते हो। ये जो स्तूप सांची का आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इस सन पूर्व 3री शताब्दी में बना था और इसे बनवाया गया था महान राजा सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक का और सांची का और इसका जो परिसर है यहाँ पर, इसका बहुत ही निकटतम संबंध है, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पर जो विदिशा नाम का शहर या उस समय का जो
एक व्यापार का केंद्र था। वहाँ पर एक बड़े धनी व्यापारी रहते थे और उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था देवी। उन्हीं से सम्राट अशोक का विवाह हुआ था और यहीं पर इसी परिसर में विदिशा, सांची और आसपास का जो परिसर है, इसी परिसर में उनका विवाह हुआ था। और जो देवी थी उनका ये मैका था, यहीं पर उनका जन्म हुआ था और यहीं पर वो पली बड़ी थी। इसलिए इस ऐतिहासिक परिसर का सम्राट अशोक के जीवन से काफ़ी निकटतम संबंध है। इसीलिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो बुद्ध की अस्थियों पर बना हुआ सांची स्तूप एक विशेष महत्व रखता है सम्राट अशोक के जीवन में। यह है सांची का पूर्व तोरण द्वार और यहाँ पर बहुत सारे शिल्प आपको बुद्ध के जीवन के संदर्भ में मिल जाएंगे। और यहाँ पर सम्राट अशोक ने इस सांची के स्तूप को बनाया था, तो उनके संदेश और उनके शिलालेख जो हैं यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, जो कि पाली भाषा में है। और इन संदेशों को हमारे पीढ़ी तक पहुँचाने का काम ये स्तूप बखूबी आज तक कर रहा है। मेरे पीछे जो देख रहे हो वो है सांची के मुख्य स्तूप का पश्चिमी तोरण द्वार। और इस द्वार पर जो शिल्प है उस शिल्प के माध्यम से आप बुद्ध के जीवन के संदर्भित बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। शिल्पों के द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि कैसे भगवान बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सारनाथ में वो पंचवर्गीय भिक्षु को कैसे धम्म चक्र परिवर्तन के लिए ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। तथा यह है सांची के स्तूप का दक्षिण तोरण द्वार। यहाँ पर भी सम्राट अशोक द्वारा इस स्तूप के इस द्वार पर शिल्पों के माध्यम से बुद्ध के जीवन के संबंधित कई कथाओं का वर्णन किया गया है और जातक कथाओं का वर्णन भी आपको इस शिल्पों के माध्यम से स्तूप पर आपको देखने को मिलेगा। इस सांची के स्तूप को थोड़ा अंदर से भी देखते हैं और इसकी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं।
सांची के मुख्य स्तूप के पास ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्तूप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सांची के मुख्य स्तूप के पास आपको ये टूटा हुआ अशोक स्तंभ मिल जाएगा। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दी गई जानकारी के अनुसार ये स्तंभ जो है वो महान सम्राट अशोक ने बनाया था। इसके ऊपर के जो सिंह की प्रतिमा है वो यहाँ पर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। और यहाँ पर स्तंभ को बनाने का और स्तंभ का जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य संदेश इस स्तंभ पर था, वो संघ में संघ भेद करने वाले, संघ के विरुद्ध आचरण करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को संघ से निष्कासित करने का संदेश यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा चेतावनी के स्वरूप में स्तंभ पर लिखवाया गया था। आप यहाँ पर एक गुप्त काल में बना हुआ मंदिर भी देख सकते हो। 7वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि मौर्य कालीन स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है। अभी हम बढ़ रहे हैं यहाँ के मुख्य स्तूप नंबर 2 की तरफ, और ये जो रास्ता है आपको ले जाएगा मुख्य स्तूप नंबर 2 की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो उस समय की मॉनेस्ट्री तथा उस समय का जो विहार है, और यहाँ पर एक तालाब भी है, भिक्षुओं के निवास की यहाँ पर व्यवस्था है। ये सारी बातें आप यहाँ पर स्तूप क्रमांक 2 में देख सकते हैं। स्तूप क्रमांक 2 की ओर जाते वक्त आपको यूनेस्को द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का जो स्टोन लगा हुआ है वो दिखेगा, और यहाँ पर विहार 51 का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इन स्ट्रक्चर पर ये जो विहार था 51 नंबर, इसके ऊपर लकड़ी के स्तंभ थे और ये काफ़ी बड़ा विहार था, और यहाँ पर तालाब की व्यवस्था थी भिक्षुओं को रुकने के लिए, और उनके जल की व्यवस्था इस तालाब में की गई थी। स्तूप नंबर 2 की तरफ जाते हुए ये विहार आपको दिखाई देगा। इसकी बनावट और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आप नालंदा यूनिवर्सिटी में जो विहार बने थे स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लकड़ियों के इसकी छत थी, और बाद में यहाँ पर वो छत जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, और इसके ये अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। सांची के स्तूप का जो परिसर है वो काफ़ी विशाल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी विशालता। और तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ रहे हैं अभी स्तूप नंबर 2 की ओर, जो कि मुख्य स्तूप यानी स्तूप नंबर 1 से ज़रा थोड़ा दूर है, तो हम जा रहे हैं उसकी ओर। तो यह है आपके सामने स्तूप नंबर 2, जो कि यहाँ के मुख्य स्तूप के नज़दीक ही बना हुआ है। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, और यहाँ पर एक तालाब भी है। ये है स्तूप नंबर 2, जो कि स्तूप नंबर 3 से मिलता जुलता है। यहाँ पर कोई भी द्वार इस स्तूप को नहीं है जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। हालांकि स्तूप नंबर 3 को एक तोरण द्वार है। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व चीफ सर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा की गई थी, और यहाँ पर कई सारे भिक्षुओं की अस्थियाँ उनको अस्थि धातु उनको मिले थे। तो ये जो स्तूप है ये बिल्कुल स्तूप नंबर 3 की तरह उससे मिलता जुलता है, और यहाँ पर बहुत सारी भित्तिकाएँ हैं और भित्तिकाओं पर बने हुए शिल्प, और ये स्तूप है। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, प्रदक्षिणा के लिए आपको ये मार्ग यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो स्तूप है, इस स्तूप की खोज तथा इसका उत्खनन मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। ये सांची के मुख्य स्तूप से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, और ये स्तूप भी भारतीय बौद्ध संस्कृति तथा इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। सांची स्तूप की स्तूप श्रृंखलाओं में ये है स्तूप क्रमांक 3। यहाँ पर मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब यहाँ पर खुदाई की तो इस स्तूप के अंदर उन्हें भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और मोगलायन, उनके अस्थि अवशेष इस स्तूप में मिले थे। हेलो फ्रेंड्स, हमने सांची के मुख्य 3 स्तूप भी देखे।
यहाँ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी देखा। तो इस तरह से हमारी विज़िट जो है वो सांची को ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ।